हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुका है, अब ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ और ऐसे में आपको बहुत सारे टॉपिक कराए गए जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना है, अच्छा करके आना है, ठीक है। तो देखिए, आज हमारे पास एक और टॉपिक है जहाँ से डेफिनेटली साइंस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 101% आपको देखने को मिलेगा। बढ़ता और घटता पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता रहता है हर एग्जाम्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, क्या कह रहा है कि ताप परिधि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर तापमान को बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए। तो तापमान के वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ती है, यानी कि तापमान को अगर बढ़ाया जाएगा तो ध्वनि की जो गति होती है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर यही सेम कंडीशन अगर उल्टा कहा जाए कि तापमान की कमी से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम करेंगे तो ध्वनि की गति भी कम हो जाएगी, वृद्धि करेंगे तो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये ध्यान रखना है। और ठीक इसके उल्टा अगर हम बात करें प्रकाश की गति पर, यानी कि तापमान की वृद्धि से प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की गति पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्रकाश की गति पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि बढ़ाए या फिर घटाए अपरिवर्तित ही रहेगा, उसके चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों अपने आप में एकदम वीवीआई है, इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी, लेकिन प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। अगला पॉइंट, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, घटता है। इसका सीधा सा उदाहरण हम ये समझ सकते हैं, जब दो बर्फ को आपस में चिपकाया जाता है तो वहाँ पे उनके जो गलने की क्षमता होती है, यानी गलने का जो दर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके साथ एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो आप बर्फ स्केटिंग देखते हैं, करते हैं लोग स्केटिंग, तो वहाँ पे भी बर्फ नहीं पिघलती है। क्यों? वहाँ पे दाब ज़्यादा लगता है, दाब बढ़ाया जाता है, पैरों के थ्रू दाब लगता है, लेकिन बर्फ जल्दी पिघलता नहीं है। तो यही है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है। ऊंचाई की अगर हम वृद्धि करते हैं, ऊंचाई में अगर ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर स्थान पे जाते हैं, जितना ऊंचा जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, ठीक है, कम होता जाता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि वायुयान में जो पेन की निब होती है वहाँ से सियाही रिसने लगता है, इसका कारण क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाना, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, राइट। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ता है। अगर घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव आपका बढ़ता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ये चीज़ भी याद रखेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता क्या होगी। श्यानता आपको पता होगा क्या होता है। श्यानता जो होता है वो द्रवों और गैसों के बीच एक प्रकार का घर्षण ही होता है, परतों के मध्य लगता है। जैसे कि अगर हम किसी पानी को अगर गिराते हैं ना नीचे जमीन पर, तो उसकी बूंद क्या होती है, कुछ समय के बाद जाकर के रुक जाती है। रुकना क्यों होता है, क्योंकि उसके परतों के बीच, यानी कि जो पानी है उनके परतों के बीच भी कहीं ना कहीं घर्षण बल लगता है, उसी को हम लोग श्यानता कहते हैं, ठीक है। द्रवों और यहाँ पे ध्यान देगा, जो श्यानता होती है वो द्रवों और गैसों का गुण होता है। ये चीज़ भी प्रश्न पूछा जाता है कि श्यानता किसका गुण है, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ द्रवों और गैसों का ही गुण होता है श्यानता। तो ताप बढ़ाने से द्रवों की जो श्यानता होती है वो कम हो जाती है, द्रवों की श्यानता कम होगी, लेकिन ताप बढ़ाने पर गैसों की जो श्यानता होती है वो बढ़ती है। गैसों की श्यानता बढ़ती है, लेकिन द्रवों की श्यानता कम हो जाती है। एक से दो बार आप अच्छे तरीके से इसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव सेम टू सेम, यहाँ पर द्रव में जो वही कंडीशन श्यानता में लग रहा है वही कंडीशन पृष्ठ तनाव में भी लगेगा, ठीक है। यानी कि ताप बढ़ाने से द्रव का जो पृष्ठ तनाव होगा वो घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि दाब बढ़ाने पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा। दाब बढ़ाने से द्रवों का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक क्या होता है। पानी में अगर नमक मिला जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, जबकि हिमांक कम होता है। हिमांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक जो होता है वो कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिपीट करते हैं। ताप वृद्धि से ध्वनि की गति बढ़ती है, लेकिन प्रकाश की गति पर तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज ध्यान में रखेंगे, राइट। इसके बाद है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, बर्फ का गलनांक घटता है। ध्यान रखिएगा कि दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घटता है। ऊंचाई में वृद्धि से वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की जो श्यानता होती है, द्रव की श्यानता घटेगी, लेकिन गैसों की श्यानता बढ़ती है, ठीक है, गैसों की श्यानता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो जैसे ताप बढ़ाने पर हमने द्रव की श्यानता देखा था कम होता है, उस तरह से पृष्ठ तनाव भी घटता है, कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर द्रवों का क्वथनांक क्या होगा, तो क्वथनांक यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक क्या होगा, तो नमक मिलाने से क्वथनांक जो होता है वो आपका बढ़ता है, लेकिन हिमांक घटता है, हिमांक कम हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं इधर, और इधर का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ये आप जो देख रहे हैं ताप बढ़ाने पर अर्धचालक और चालक, ये इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इस पे ही पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन क्या होगा। दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन क्या होगा, तो ये आपका घटेगा, ठीक है, आयतन घटेगा, राइट। और घनत्व क्या होता है, तो घनत्व आपका बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर किसी वस्तु का आयतन घटेगा, लेकिन घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के बारे में अगर हम बात करें, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक, तो अर्धचालक के कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चालकता जो होती है वो बढ़ती है, विद्युत चालकता बढ़ती है, लेकिन प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोध घटता है, कम होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं, अर्धचालक की अगर बात कर रहे हैं, वहां पे ताप बढ़ाते हैं तो वहां पे विद्युत चालकता जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन प्रतिरोध कम होता है। सेम इसका उल्टा हो जाता है चालक के कंडीशन में। चालक के कंडीशन में क्या हो जाएगा, जहां पर चालकता बढ़ती थी वहां पे चालकता अब कम हो जाएगी, घटती है। यानी देखिए ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता बढ़ती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर चालक की जो चालकता होती है वो घटती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन्स वाला पॉइंट है, तो अच्छे से थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होगा। ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। दूध से क्रीम निकालने के बाद उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया कि दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व जो होता है वो बढ़ता है, घनत्व बढ़ जाता है। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्तकाल घटता है, ठीक है, आवर्तकाल घटता है। अच्छा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसका भार क्या होता है। लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसका भार क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी तरीके से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो एक बार अच्छे से इसको देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, और आपको इसी तरह की रोजाना कंटेंट हमारे चैनल पे मिलती रहती है। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी स्टडी मटेरियल, सारी वीडियोज़ और हमारा जो नोट्स हैं वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।